बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री पंडोखर सरकार की जय। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। माता पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। आज मैं श्री पंडोखर सरकार धाम से कुछ भक्तों को मैं श्री पंडोखर सरकार के चैनल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, जब जब हिंदू पर बात आती है तब तब हिंदू विरोधी संस्थाएं हिंदुओं पर, हिंदुओं की संस्कृति पर, हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं की परंपराओं पर, हिंदुओं के देवी देवताओं पर ऐसी मिशनरियां आए दिन विरोध करती हैं, जो कि यह भारत भूमि संपूर्ण दुनिया का एक ऐसी भूमि है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण आदि आदि अनेक महापुरुष, योगी संत, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मविद, ब्रह्मविदता जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वह भारत भूमि पर जन्म और प्रगट समय समय पर शास्त्रार्थ और लोक कल्याणार्थ जनहित में ध्वजा पताका लेकर दंड कमंडल लंगोटी धारण कर पूरे भारत नहीं दुनिया भर में अलग जगाई। स्वामी विवेकानंद स्वामी जी, स्वामी प्रातस्मरणीय श्री करपत्र जी महाराज, अनेक साधु संत समाज, यह भारत भूमि में पहले से ही हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित है। तब भी यह हिंदू राष्ट्र सर्व जाति संप्रदाय को एक साथ समाहित रखता है। कारण हिंदू अपने को तनता है, अन्य समुदाय अपने को तनते हैं। एक दूसरे को कोई ही समाहित नहीं करना चाहता, छोटा बड़ा का भेद रखते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, हम लोग हिंदू हैं और हम परिजात हरण नामक एक नाटक से हमने यह चिंतन किया, उसको सुना समझा, अनेक बुक को अवलोकन किया, अनेक जगह पे देखा कि सब तो हिंद से संबोधित हिंद को किया जाता था और हिंद आगे चलकर हिंदू हो गया। तो ये हिंदू देश है, यहां हिंदू ही है और सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक महाराज चक्रवर्ती दशरथ
कि ये भूमि है, अनेक देश भारत से लगे हुए सीमा से जो विभाजन हुए अपने हिंदुओं के, भारतीय सनातनियों के अनेक अनेक खंड टुकड़े हो गए। देखने में आज वर्तमान में आप पाकिस्तान देख लीजिए, आज पाकिस्तान रो रहा है ना, तो दर्द हम लोगों सबको हो रहा है ना, कि उनके पास खाने को नहीं है, उनको पहनने को नहीं है, क्या किया जाए। कई लोगों के मत है कि इनको जोड़ लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना आत्मिक संबंध सीमाओं से लगे हुए कई देशों से हैं। अब हिंदू के नाम पर क्यों बंटवारा करना चाहते हैं? इतने बड़ा जो हमारा, हम सब लोग कहते हैं, हमारे सभी महापुरुष कहते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, और जब परिवार को क्यों खोना चाहते हैं? ऐसी क्या स्थितियां बन रही कि परिवार को खोना पड़ रहा है? हमारे सभी विद्वान कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वासुदेव कुटुम्बकम। तो जब हमारा सब वासुदेव कुटुम्बकम है, तो फिर जाति पंथ कहां आता है? हमारे सर्व ब्राह्मण समाज, संत समाज, एक ब्राह्मण वर्ग ऐसा वर्ग है जो चारों वर्णों की चिंता करता है, सबको पहले सुखी देखना चाहता है। आज कुछ संप्रदाय बिगर ब्राह्मणों को गाली दिए नहीं सोते, अनेक संप्रदाय साधु संतों को बिगर आलोचना किए, बिगर बेइज्जती करे वो भोजन नहीं करते। तो ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व की भूमि है, श्री राम और कृष्ण की भूमि है, जो आज इतना जो पनप गया, आज इतना विद्रोह हो रहा है, जगह जगह पर हमारे जाति संप्रदाय के लोगों के, जाति संप्रदाय के परिवर्तन किया जा रहा है। कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। अरे भाई, ये सर्वधर्म समभाव की भूमि है। अपने अपने धर्म संप्रदाय को पूजो, अपने अपने देवी देवताओं की मान्यता करो, लेकिन यदि कोई मुस्लिम हिंदू बनता है तो क्या वो हिंदू हो जाएगा? यदि कोई ब्राह्मण मुस्लिम बनता है तो क्या वो मुस्लिम हो जाएगा? कौन पहल करेगा इसमें? आएंगे वो अपने ही परिवार में, आएंगे अपने समाज में, लेकिन कुछ क्षुद्र लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जिनके दिमाग पंचर है, वो चाहते हैं कि इनको अपनों में मिला लो और मिला करके उनका शोषण करो। और कितने लफ्ज़ चल रहे हैं, लेकिन आपको क्या वो सम्मान मिलता है? आप फंस जाते हैं। तो मेरा समस्त भारतवर्ष के सभी ईश्वर प्रेमी, परमात्मा को मानने वाले, पराशक्ति पर विश्वास करने वाले, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने वालों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी जाति का परिवर्तन मत करो, जो कि भारत भूमि स्वतंत्रता है, इसका संविधान है, ये संविधान से देश चलता है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी जाति में जा सकते हैं, परंतु आप जिस जाति के हो आप उसी जाति में रहोगे, उसी वर्ण व्यवस्था में रहोगे। लेकिन हमें लगता है कि कोई हमारा परिवार का व्यक्ति को, हमारे भारतवासियों को कोई बाहरी षड्यंत्र, फादरी आदि जो लोग आपको लोभ लालच देकर अपनी बेटा बेटियों को बिगाड़ रहे हैं, उनको उल्टा सुल्टा भरते हैं, उनका दिमाग को ब्रेन वॉश कर देते हैं
और कहते हैं तुम्हारे इतना तो भगवान है, ना राम है ना कृष्ण है, इनमें कोई ताकत नहीं है, आओ लो इनका नाम लो, देखते किसके भगवान लाइट जलावाते हैं। हमने एक बार ऐसा संस्मरण है कि एक बच्चा मिला तो वो घर पे आके बोला, मम्मी गॉड ईश्वर ये कुछ नहीं है। ईसा मसीह ने अपनी परंपरा को भर दिया कि जाओ ये लाइट में आप बोलो तुम्हारा भगवान सच्चा है तो लाइट आ जाना चाहिए। वो तो इलेक्ट्रॉनिक था, जैसा उन्होंने अन्य अन्य नाम बोले नहीं हुआ, बोले 3-3 चांस कर लो, नहीं आई लाइट। और जब उन्होंने कहा अब इनका नाम लिया जाए, फादरियों ने कहा, तो जब नाम लिया गया, उनका ध्यान किया गया, लाइट आ गई। बच्चे लोग अपनी भारतीय संस्कृति से भटक चुके, कई परिवार टूट गए, कई बच्चे लोग अपने मां बाप को प्यार करना भूल गए, और जब लुट पिट गए और गलत गलत जगह पे फंस गए, लास्ट में ये हुआ ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सर्व जाति पंथ को सुरक्षित और सुरक्षित देखता है। कभी हिंदू हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः वासुदेव कुटुंबकम जो परिवार है, ये सबको एक साथ लेके चलने वाला है। इसलिए मेरा आप लोगों से बार बार आग्रह है कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, लेकिन उसको लागू होना है, लेकिन वो लागू हो साथ में भारतीय संस्कृति जो विभाग है इसमें एक बोर्ड बने और राम राज्य की स्थापना हो तो ऑटोमेटिक सब हिंदू सनातनी एक हो जाएंगे और भगवान राम की स्थापना होगी। हम तो कहते हैं भारत की जो मुद्रा है, इस मुद्रा पे भगवान राम का, माता भगवती सीता जी का, लक्ष्मण भैया का, ये भारत में मुद्रा पे, लेकिन हम इतना ही कहेंगे। ये अनेक देशों में इस प्रकार की मांग उठती है कि ये भारत भूमि है, लेकिन ये सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समस्त संस्कृति की रक्षा करता है। उसके बाद भी कोई विवाद नहीं चाहता, किसी से कोई लड़ाई नहीं चाहता, किसी से कोई कलेश आदि का भाव नहीं रखना चाहता, कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। लेकिन कुछ वामपंथी हैं, कुछ फादरी आदि हैं, अनेक अनेक समुदाय के लोग, कम्युनिस्ट धारा के लोग, वामपंथी के लोग आए दिन अटैक करते हैं तो कष्ट होता है। इसलिए राम राज्य की स्थापना हो और हम तो यही जयकारा लगाएंगे, यही उद्घोष करेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, राम राज्य की स्थापना हो, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो। राम राज्य की स्थापना होगी तो प्रबल हिंदू होगा, भारतीय सनातन होगा, और भारतीय सनातन में परमात्मा की लहर, परमात्मा का जो प्रभाव होगा, शक्ति का, ज्ञान का, तो आपसी मतभेद, छोटे बड़े का भाव खत्म हो जाएगा। जो मैं आपको आश्वासन और वचन देता हूं, मुझे अपने इष्ट पर, अपने देशवासियों पर भरोसा है। कुछ लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार जी आप बताएं, क्या आप कब से पर्चा बना रहे हैं? अरे भाई, हम पर्चा तो चलो अभी से बना रहे हैं। सबसे पहले भारत भूमि पर त्रिकालदर्शी प्रचेता के पुत्र, ऋषि प्रचेता के पुत्र श्री वाल्मीकि जी महाराज इस भूमि पर त्रिकालदर्शी हुए, जिन्होंने श्री राम राज्य अयोध्या घराने का एक एक जिक्र राम जी के आने से पहले 10,000 वर्षों तक, 11,000 वर्षों की स्टोरी पहले से लिख दी, पूर्व जानकारियां लिख दी, और वो आज वही हो रहा है। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस
कली काल में होने वाली संपूर्ण घटनाएं का पूर्णतः जिक्र किया और आज वही घटनाएं हो रही हैं। खेद है, विडंबना है। यही भारतीय, यही हिंदू राष्ट्र जिसको हिंदू के रूप में जाना जाता है, यही करके तो विभाजन हुए हैं, भारत भूमि के टुकड़े हुए हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस में मुद्दे उठा दिए। इतना ही नहीं, प्रतियां जला दी। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, इसका यदि सनातन बोर्ड होता या सनातन बोर्ड के गठित होता, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आने वाला एक संगठन होता, इसमें धर्माचार आज शांत बैठे हैं। आज छोटी छोटी घटनाओं पर बड़े बड़े बयान देते हैं। क्या आज क्या हो गया भैया कि आज कोई बयान तो छोड़ो, बोलना नहीं चाहते। और हमारे आंखों को देखते देखते सोशल मीडिया पर सबको देखने को मिल रहा है कि कितनी बेशर्मी से ऐसे तुच्छ और निष्ठ और क्षुद्र लोगों ने रामचरितमानस को जला दिया। ये तो परमात्मा की कृपा है कि एक राम का सेवक, एक राम राज्य का कार सेवक, एक योगी संत और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेकर के उन लोगों को जिन्होंने प्रतियां जलाई थी उनको जेल के सलाखों में डाल दिया। यदि इसका आज संगठन होता, यदि आज इसका एक बोर्ड होता, उसमें पूरी कमेटी होती, तो आज पहल होती। आज हमारे धर्माचार्य, हमारे श्री शंकराचार्य भगवान, चार गद्दियों के जो प्रमुख हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है ये नकली है, कोई कह रहा है असली है। हम लोग कहां जाएंगे? हमारे लिए तो दोनों लोग पूजनीय हैं। श्री अभियुक्तानंद जी महाराज हमारे पूजनीय हैं। उनके गुरुदेव के द्वारा उनको गद्दी प्राप्त है, उनके शिष्यों ने उनको स्वीकार किया, उनके गुरु भाइयों ने स्वीकार किया है। हमारे प्रातस्मरणीय धर्म ध्वजा के शंकराचार्य प्रधानमंत्री कहें हम अपनी भाषा में, जगन्नाथपुरी के स्वामी नित्यानंद स्वामी जी ने, सरस्वती जी ने कुछ टिप्पणी कर दी, लेकिन हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते। बड़े बड़े लोगों की बात है, हम तो बच्चे हैं। लेकिन अपना सनातन को हजारों हजारों लोग आए दिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखो गालियां देते हैं, आंगुली ऐसे उठा के बात करते हैं। कष्ट होता है। हम तो ग्रस्त हैं। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार जी आप कैसे पर्चा लिखते हैं, आप कैसे जान जाते हैं? अरे भाई हम कैसे भी लिखते हैं, लोगों की समस्या का समाधान होता है। मैं भगवान तो नहीं हूं। यदि तो मन में 10 प्रश्न है और 9 प्रश्न सही बताए गए हैं और 1 प्रश्न में चूक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और ये नहीं बता पाया, ये कोई बात होती है? पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं, कोई 100 में 100% अंक नहीं ले आता। बहुत कम लोग होते हैं जो 100 में 100 मारते हैं। नहीं, हमारे यहां 100 में 100 नंबर का पेपर है तो 60 में 63 में फर्स्ट डिवीजन बनती थी। अब 99% 100 नंबर लाने के लिए आतुर रहते हैं। राइटिंग के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से हम भी प्रयास करते हैं। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, कोई मैं सन्यासी नहीं हूं, कोई मैं अवधूत नहीं हूं, ना मैं कोई शंकराचार्य हूं। लेकिन साधु संतों ने, महापुरुषों ने इस दास को यहां बैठा रहा है तो बस अपनी बात रखने का अधिकार है। जनतंत्र का योग है।
यदि अपनी बात रखने में यदि किसी को लगता है कि पंडोकर सरकार ने गलत बोला तो सोच आपकी खराब है। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार ने इनके ऊपर चुटकी ली, उसके ऊपर ली। क्या पंडोकर सरकार ही आपको दिखते हैं? ऐसा कौन सा संसद बोर्ड है? आज वही तो विडंबना है। आज हमारे सनातन धर्म के प्रखर विद्वान लोग सक्रिय आज संसद होती तो 1 मिनट में तलब कर लिया जाता, बुला लिया जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज पर्चा लिखने वाले, हमने कहा सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टेलीविजन के माध्यम से कहा मैंने कि आज बुंदेलखंड में 100 से ज्यादा लोग पर्चा लिख रहे हैं। 100 लोगों से ज्यादा, यानी 100 लोगों से ज्यादा। भारतवर्ष में 400 लोगों की संख्या है। जो देखो पर्ची लिख रहा है, जो देखो पर्ची लिख रहा है। आज उदाहरण उठता है ना, सभी दर्शकों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, आज मैं इस बात को लेके आया हूं कि आज लोग कहते हैं आसाराम बापू जेल गए, आज लोग कहते हैं राम रहीम जेल गए, आज लोग कहते हैं संत रामपाल जी भी जेल गए। अरे संतों के आभरण पहन करके कोई संतों को बदनाम करते तो क्या संत गए? हमारा संत, हमारे संत भगवान जेल तो छोड़ो, चौखट पे नहीं चढ़ते। दुनिया की कोई शक्ति संतों को जेल नहीं भेज सकती। लेकिन कली काल में कुछ लोगों ने वस्त्र पहनकर, आवरण पहनकर और संत का उचोला पहनकर कालने में की भांति क्षुद्र कार्य किए हैं। वो कार्य किए हैं जो आलोचनीय हैं, निंदनीय हैं, पाप रहित हैं, पाप में लिप्त हैं। तो सजा होनी चाहिए, क्योंकि कानून का योग है, वो सबके लिए है। आज जितने लोग जो पर्चा बना रहे हैं, क्या ये लोगों को मजाक नहीं लग रहा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बना रहा हूं तो कोई ना बनाए। मुझे 32 वर्ष हो गए हैं, पूरा देश के लोग जानते हैं, विदेश के लोग जानते हैं। पंडोकर धाम में हजारों लाखों लोग पंडोकर धाम में दर्शन का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। हजारों लाखों लोगों को पंडोकर धाम की भूमि से प्रेम और आस्था श्रद्धा है, जो निरंतर पंडोकर धाम की भूमि पर मत्था टेकते हैं और अपना दिनचर्या पंडोकर धाम के नाम को लेकर के प्रारंभ करते हैं। और सूर्यास्त के पश्चात जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो कहते हैं पंडोकर सरकार मेरा दिन आज अच्छा रहा, अब रात्रि भी शुभ रहे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आज कोई पर्चा लिखने वाला किसी कारण से ना मालूम, मैंने तो देखा नहीं, कितने पर्चे लिखने वाले हैं। इन पर्चों लिखने वालों का कोई प्लेटफॉर्म बनेगा क्या? कोई शास्त्रार्थ होगा क्या? कोई इसके आगे आएगा? इस विधा को मैं 32 साल से चला रहा। आज कोई नीलाम कर दे, कोई पकड़ा जाए, किसी की ट्रिक पकड़ी जाए, किसी का रहस्य खुल जाए तो मैं तो जीता जागता मर जाऊंगा। मेरी तो हत्या हो जाएगी। मेरा 32 साल का पूरा कार्यकाल बेकार हो जाएगा। हां, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। जितने पर्चे जो बना रहे हैं इन सब के लिए मैं पंडोकर धाम से आवाज उठा रहा हूं। आप लोग सुनिए, आने वाले समय में मैं पंडोकर धाम में विश्व अश्वमेध यज्ञ पर्चा लिखने वालों के नाम करूंगा। और जो यदि उस अश्वमेध यज्ञ में नहीं आएगा, जाना जाएगा कि यह फर्जी है और यह कोई अर्चा पर्चा नहीं लिख पाता। यह घोषणा हमारी है, अब कोई घोषणा मान्य नहीं होगी। पंडोकर धाम में
हम भी पर्चा बताएंगे। जो लोग लिख के मत से लिखेंगे, बोर्ड के लोग सब एक साथ पर्चा लिखने वाले अपना वो पर्चा लगाएंगे, उसको 3 बार लक्ष्य साधेंगे और लक्ष्य साधने के बाद जो पार करेगा उसको इस श्रेणी में पांडवकर धाम की पीठ की ओर से प्रमाण पत्र देने का कार्य करेगा। उसमें हम भी, यदि अन्य लोग, अन्य गुरुजन, अन्य साधकगण, अन्य संत हमारे पूज्य संत भगवानों के समक्ष यह प्रत्युक्ता रूपी यह धर्म चिन्ह को बचाने के लिए, इस पद्धति को बचाने के लिए पांडवकर धाम अब कोई काम करे ना करे, लेकिन यह काम अवश्य करेगा। हम दुनिया के लिए घोषणा करते हैं, सब ध्यान दें। एक पर्चे पे लिखकर उल्टा टांग दिया जाएगा, 3-3 राउंड दिए जाएंगे, उसमें लिखा क्या है, और दूसरे लोग भी उस यज्ञ में वो भी लगाएंगे, उसमें हम भी भाग लेंगे। मैं नहीं कहता कि मैं करूंगा तो मैं भाग नहीं लूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, उसमें अन्य लोग भी लगाएंगे, हम बताने का कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। अपने गुरु संतों, महंतों, आचार्यों, अपने योगियों, अपने शंकराचार्य भगवान, और उसमें वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी होंगे, न्यायाधीश होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वैज्ञानिक होंगे, मीडिया के लोग होंगे, उसमें इस पद्धति का बचाव अभियान के रूप में, संकल्प के रूप में ये आह्वान करेंगे पांडवकर धाम की भूमि पर कि वर्ष 2024 में ही ये प्रतियोगिता स्वरूप ये मंच का दर्शन हो। और इसमें हम नहीं चाहते कि जनता के सामने हो, हम नहीं चाहते कि पूरे संसार के लोग वहां पर बैठे हो। टेलीविजन का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, अनेक संसाधन है, घर घर बात पहुंच जाएगी कि आज भी ये सत्ता स्थापित है। मुझे श्याम मानव दादा जैसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें हजारों संस्थाएं लाखों पड़ी हैं, इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन विज्ञान का योग है, प्रकाश का योग है, हमें किसी संस्थाओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सत्य दिखता है, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, असत्य को कोई सत्य नहीं कर सकता। जो कैमरे में जाएगा रिकॉर्ड होगा और संसार देखेगा। इसलिए यह भारतीय सनातन धर्म की भूमि, हिंद राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना हमारे साधु संत करेंगे और राममयी होंगे। किसी को यह संकट, यह परेशानी फिर नहीं झेलना पड़ेगी। राम राज आ जाएगा तो सब सुखी हो जाएंगे। राम राज में ही सुखी हो सकते हैं, अन्य राज्य में सुखी नहीं हो सकते। ये जनतंत्र का योग है। जनतंत्र में तो जिसकी सरकार आएगी उसी का तानाशाही होगा, उसी की तानाशाही रहेगी। ये दर्द के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। अभी नेशनल चैनल आदि हकीकत आधा फसाना में हमने खुद निवेदन किया, यदि 40% के मैं नीचे आऊं तो मुझे फेल का करार दिया जाए। यदि मैं 99% आऊं, 80% के ऊपर रहूं तो पास का दिया जाए। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर ने लाज रखी, एक नहीं लिफाफा बंटवा दिए। हनुमान जी की कृपा से और साधु संतों और महर्षियों की कृपा से एक एक पर्चा जो उन्हीं के पास गया जिनका पर्चा उस लिफाफा में था, नाम दर्ज था। आज कई बाबा कहते हैं मैंने कह दिया कि पतंग चढ़ती है, यदि उसका डिसबैलेंस होता है तो पतंग भी टूट जाती है, लहरा के जमीन में आ जाती है। हमने तो चेतावनी दी है कि आप हवा में हो, ध्यान रखना भाइयों, सावधानी से हवा में रहना। मिशनरियां पीछे लगी हैं, कहीं ऐसा नहीं कि पीछे से आपका धागा काट दिया जाए, आपकी डोरी काट दी जाए। सनातन जमीन पर बिलखता रहेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। हमारे साधु संतों की दुर्दशा के करने वाले लोग प्रबल हो जाएंगे, मुझ पर ताव देंगे। इसलिए सावधानी से चलेंगे, सावधानी से रहेंगे तो हमारे यहां एक कहावत भी है, सावधानी घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
बहुत सारे लोग भारतवर्ष में, सबका एक समय लकी होता है, सबका एक समय अच्छा होता है, सबका एक अच्छा दिन होता है, लेकिन सबको सावधानी से चलना चाहिए। जब किसी फल वृक्ष में फल आ जाते हैं तो वृक्ष नव जाता है। फड़फड़ाते हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जबान अच्छी रखो। आप कहते हैं, अनेक गुरुजी कहते हैं, अनेक लोग कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं मैं ही सत्य हूं। यदि गलती है तो हम भी सुधार करेंगे, गलती सुधार करना अधिकार है। अच्छे अच्छे लोग सुधारते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। ये हमारे महापुरुषों की घोषणा है, महापुरुषों ने ये सिखाया है। लेकिन लोग कहते हैं पंडोकर सरकार जी किसके ऊपर निशान साध रहे हैं? पंडोकर सरकार, गुरु शरण ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी के सामने मुझे नजर झुकाना पड़े। मैं शान से रहा हूं, शान से रहूंगा। हां, ये मैंने ये कहा है कि जिस दिन इस तरह से 400 लोग पर्चियां लिख रहे हैं, मैंने भी किसी गुरु का शिष्य, मैं भी किसी गुरु के शिष्य हूं। मैंने अपने गुरुदेव का चरण स्पर्श किया है, मैंने गुरुदेव का जूठन खाया है, वहां की रज मस्तक पर लगाई है। इन आंखों से जानना समझना जानता हूं कि ये पर्चा में क्या सिस्टम है, ये पर्चा कैसे लिखा जा रहा है। लोगों को लगता है कि महाराज जी ब्रह्मेश्वर के लिए कह रहे हैं, महाराज जी लहरन सरकार के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं अपने भी लिए कह रहा हूं। ऐसा कोई काम मत करना जिसमें साधु संतों को अपमान देखना पड़े। और मैं गुरु शरण प्रयास करूंगा, समझ में नहीं आएगी तो पर्चा नहीं बनाऊंगा, गद्दी से उतर जाऊंगा, लेकिन साधु संतों को नीचे नहीं झुकने दूंगा अपने जीते जागते इस विधा में, जो विधा मेरे पास है। लोग ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। सुहानी बहन ने बोला, सुहानी बहन माइंड रीडर्स हैं, साइकोलॉजिकल्स हैं, मैजिकल्स हैं, उनके पास कला है, उनके पास लॉजिकल्स एक कोई उसमें सूत्र है। वो साधारण से साधारण थंब में रहता है, जीभ में रहता है, बातों में रहता है, उलझाने की, चलने की बहुत ही सुंदर कला है। लेकिन वो सरकार नहीं है, वो संत नहीं है, वो गुरु नहीं है, लेकिन वो अपनी कला की विद्वान है। वो कला का, हर व्यक्ति के कला का सम्मान होना चाहिए। हम भी सुहानी बहन का सम्मान करते हैं। हमने भी कहा है कि सुहानी बहन किसी के बारे में बताती है, हम तो तभी बता पाते जब प्रेरणा मिलती है, अनुभूति होती है, आदेश मिलता है, तभी बता पाते हैं। क्योंकि ये कला नहीं है, ये भगवत कृपा है। ये भगवत कृपा किसी के अधीन नहीं होती, बस अनुभूति होती है, महसूस होता है। जब समय शुभ अवसर आता है तभी हम कुछ लिख सकते हैं। ना अपनी मर्जी से एक शब्द बढ़ा सकते हैं और ना ही इसमें जोड़ सकते हैं, और ना ही मैं किसी के कहने पर काम कर सकता हूं, ना ही काम बिगाड़ सकता हूं। ये मेरे हाथ में नहीं है। हमें अनुभूति होती तब बताते हैं। लेकिन सुहानी बहन की एक पढ़ाई है, कुछ चंद्र शब्द, कुछ चंद्र अक्षर बता सकते हैं। तब भी मैंने कहा कि यदि सुहानी बहन जी मुझे, मेरी बहन, मेरी बेटी, हमारी हमसे उम्र बड़ी है, तुम्हारी बहन बड़ी बहन, छोटी है तो मेरी छोटी बेटा, बिटिया का मैं उस कला का सम्मान करूंगा। और 5,11,000 रुपए से पुरस्कृत और ताजपोशी करेंगे पगड़ी बांधकर, और अपनी बहन को नमन, और नमन करके श्रीफल देकर मैं अपनी बहन को उस कला का गुरु मानूंगा। क्योंकि संसार में संपूर्ण कलाएं हैं। हमारी बहन ने कंप्यूटर महाराज के विषय में बताया, उनके गुरुजी का नाम बताया, और भी हमारी साध्वी देवी अखाड़े के महामंडलेश्वर आदि उपस्थित हुए, उनके बारे में बताया। लेकिन उनने स्पष्ट कह के कहा कि यह कला है, ये एक स्किल है, ये एक विज्ञान की, एक छिपा छिपकल की एक खेल है
जो हम अपनी चतुराई से बता रहे हैं, लेकिन जो पर्चा लिखने वाले हैं, चाहे हम हो या भारत का कोई भी हो, वो एक यही कहता है ये परमात्मा की कृपा है। और परमात्मा की कृपा के नाम पर कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया, कोई भी कालनेमी जैसी घटना घट गई, कोई भी सामने फालतू की बात आ गई, तो हम सभी लोग संतों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या महापुरुषों को मुंह दिखाएंगे, जो कंदर्प गुफाओं में बैठे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो धूनियां तप रहे हैं, जो जंगलों में रह के पत्ती खा के रह रहे हैं, उनका कौन सा मुंह दिखाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आप ट्रिक के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपका स्थान बढ़ा हुआ है, भगवान की कृपा से सभी लोग सुधर जाएं। यदि आप पर वास्तविक कृपा है, वास्तविक कला है, वास्तविक शक्ति है, तो समाज का कल्याण का कार्य कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी भी शक्ति ऊर्जा आपको काम में आए। लेकिन जनमानस का सम्मान, लैंग्वेज शुद्ध, लैंग्वेज ऐसी ना बोले, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, ये सर्व 400 लोग जितने लोग हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी उनमें हैं, वो मेरे सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय हैं। लेकिन आप लोग जैसा बोलेंगे हम भी बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वो मेरे छोटे भाई लोग बोलेंगे। हां, किसी का चैलेंज अवश्य स्वीकार करो, मन में आए तो स्वीकार करो, आपका इष्ट गवाही दे तो करो, यदि नहीं आए तो मना कर दो। किसी की बाप की बापोती नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि कोई मेरी शक्ति पे उंगली उठा सके। हम अपनी शक्ति के अधीन रहेंगे कि किसी के अधीन रहेंगे? हमें हमारा इष्ट जवाब देगा तो मैं पर्चा बनाऊंगा, नहीं देगा मना कर दूंगा कि तुम्हारे बारे में नहीं मिल रहा है जवाब। हो सकता है तुम पापी हो सकता है बहुत बड़े राक्षस हो सकता है आप बड़े धूर्त हो, आपके साथ कुछ और ही होने वाला हो। मैं भगवान की लीला को क्यों छेड़ूं? ईश्वर की सत्ता को ना मालूम, ईश्वर को क्या खेल खेलना हो, हम उसके बाधक क्यों बने? मना कर दें, नहीं आ रहा समझ में, और मैं भी करता हूं मना। जब समझ में नहीं आता तो मैं छाती ठोक के कहता हूं तुम्हारे बारे में नहीं बता पा रहा हूं, आदेश नहीं मिल रहा है, और उसके बगल वाला बुला लेता हूं, पीछे वाला बुला देता हूं, साथियों को बुला लेता हूं, उसे छोड़ देता हूं। और जो एक फिर कह रहा हूं, जो बढ़ता है एक बार जमीन में फिर आता है, और जो एक बार जमीन में आ जाता है फिर उड़ान नहीं भर पाता है। भर वही पाता है जो गुरु का शिष्य होता है, सदगुरु का शिष्य होता है। पंडोकर सर का दरबार, पंडोकर सर का दरबार की गद्दी, हमें किसी श्याम मानव दादा जैसे लोगों से, ऐसी संस्थाओं से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिनको चाहिए वो पंडोकर धाम आए, दरबार देखें, समय आएगा तो बुला लिया जाएगा, नहीं तो दरबार देखते रहना। अपने 2 4 6 लोग ऐसी संस्था के लोग ले आए, आपस में बीच में बैठा दें, जब लिफाफा बढ़ते हैं तो आराम से ले लें, और तुम्हारा पर्चा जब ना निकले तो एक वीडियो बना के वायरल कर दें। अरे मुझे 30 लाख 11,000 5,000 नहीं चाहिए, हमारे पास लाखों लाखों शिष्य हैं, वो सब मेरे चेक हैं, सब मेरी संपत्ति के लॉकर्स हैं। जिस दिन आदेश करेंगे पैसे की कमी नहीं है। हमारे हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य हैं, जिसको इशारा कर दें वही कर दें। लेकिन हमने एक ही प्रथा चलाई है, महाराज जब कीजे सोई, सब कर धर्म सत्य होई। लोग कहते पंडोकर सरकार पैसे लेके बताते हैं, अरे बताते हैं, प्रमाणिकता तो है कि नंबर आ जाएगा, महीने में नहीं आएगा, 2 महीने में आएगा, 2 महीने में नहीं आएगा, 3 महीने में आएगा, आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। और अप्रैल के बाद निःशुल्क कर दिया गया है, उसमें भी एक सिस्टम रख दिया कि वीआईपी लोगों के लिए, क्योंकि बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। हमारा ट्रस्ट ने निर्णय लिया है, लेकिन समान तौर पर टोकन नंबर निःशुल्क मिलेगा। वैसे तो 1 रुपए का टोकन कटता है। महीनों यहां रहिए, सेवा करिए, माता अन्नपूर्णा का भंडारे में सम्मिलित होइए, प्रसाद बनवाइए, वितरण करवाइए, पाइए, और एक पूरा परिवार पाए। कोई 1-2 रोटियां सब्जी प्रसाद देकर के पंगत से नहीं उठाया जाता, हमारे यहां बैठा के खिलाया जाता है। पंडोकर धाम में
जो बताया जाता है, जितने लोगों को आज तक बताया गया, प्रमाणिक रूप से बताया गया, और यदि किसी का नहीं भी बता पाए तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। अभी अभी की भोपाल की घटना है, हमने पर्चा नहीं पढ़ पाया, दोनों तरफ लिखा हुआ था, दरबार का फ्लो में चल रहा था, श्री हाथीवान महापरिवार महाराज की आदेश हनुमान जी की प्रेरणा, दरबार की एकदम भावुक दरबार जोश में चल रहा था। पर्चे को पढ़ा नहीं, उसमें लिखा कि ए नंबर 10 का नोट आपके घर पर है, यहां नहीं मिलेगा। वो अपने पीछे पढ़ा नहीं और अपने आगे का बोल दिया कि है, नहीं निकला। तो क्या मैं ईश्वर हूं? इसलिए तो मैं बोलता हूं कि 99% प्रयास करूंगा, 100% में ईश्वर है, मैं ईश्वर नहीं हूं। 99% में पूरा संसार है, 100 में ईश्वर है, और 101 में हम और आप प्रयास करके संकल्प लेकर के एक तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी शक्ति का दर्शन करा रहे हैं, हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं। पर्चा बनाना हमारा रोज का काम है। लोग कहते हैं कि आप चमत्कार दिखाते हैं, आप आधार नंबर कैसे बताते हैं, आप पैन नंबर कैसे बताते हो, कई बार नोट भी बता देते हैं, कई लोगों को नाम शायद बता देते हैं, माता पिता बहन भाई परिजन। हमने अपनी जिंदगी में किसी से भी एक पर्ची लिखी नहीं ली, कभी भी हमने नारियल पर बंधन नहीं बंधवाया कि भाई लिख के टांग दो। हमने कभी भी किसी से पर्सनल जानकारी अर्जित नहीं की। जवाब मिला तो लिखा, जवाब नहीं मिला तो नहीं लिखा, चाहे इसमें अच्छा लगे या बुरा लगे। क्यों? तभी तो मैं कहता हूं मैं भगवान नहीं हूं। भगवान सर्वोपरि, परमात्मा सर्वोपरि है, ऊपर वाला ही मैन है, वही सत्य है। ब्रह्म एको नाद्वितीय नास्ते, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। हमने जितने पर्चे आज तक बनाए लाइव में छोड़े हैं, पढ़ाते हैं तो एक साथ बगल वाले को बैठा के दिखाते हैं। यदि कोई डाउट करता है तो उसका राइट बनता है, वो टोक सकता है। हम कहते हैं कि यदि पढ़ने में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो आप बताएं, टोकें। तो क्या हमारा किसी से विरोध है? अपनी अपनी पद्धति है, अपना अपना विचार है, अपना अपना विवेक है। लेकिन हां, मैं किसी से यह नहीं कहता कि हम जो बता रहे हैं वही सत्य है, इसके बाद कोई सत्य नहीं है। हमारा काम है, आपने प्रश्न किया, हमने प्रश्न बताया, उत्तर बताया, समाधान बता दिया। यदि पालन कर लेंगे सफलता मिल जाएगी। आवश्यकता पड़ती तो हम डॉक्टर को भी लिए लिखते हैं कि आप डॉक्टर से परामर्श करें। लोग कहते हैं कि भूत बाधा क्या है? तो भूत बाधा होती है हमारे धर्म ग्रंथों में 4 वेद 6 7 18 पुराणों के अंतर्गत भूत प्रेत देवी देवताओं की चर्चा आई है, दुष्ट आत्माओं की चर्चा आई है। इसके लिए गरुड़ पुराण से लेकर शिव पुराण से लेकर देवी पुराण आदि पुराणों में गोकर्ण की कथा मिलती है, उसमें प्रेतों की चर्चा है। लेकिन हां, इतना सत्य है कि आज कुछ लोग भूत के नाम पे ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फोरजली हैं, जिनको कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। कहीं भी माता के भजन करने लगे और वो नाचने लगे। नहीं नाचेंगे तो सास ससुर खा लेंगे, नहीं नाचेंगे तो पत्नी मार डालेगी। तो काम चोर जो होते हैं या उनके पीछे कोई और सिस्टम होता है, वो भूतों की एक्टिंग करते हैं। शेष भूत प्रेत बाधा होती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और मंत्र विधा के माध्यम से, पराशक्ति दिव्य शक्तियों के माध्यम से, इष्ट बल की ताकत से भूत प्रेतों का निवारण होता है। इसके लिए भारतवर्ष में हजारों मंदिर देखा जा सकता है। कोई इकलौता पंडोगर धाम नहीं है कि बुंदेलखंड में जो और है वो ये किले हो। मेहदीपुर जाके देख सकते हैं, राजस्थान में तो एक गांव के बाद एक जगह पर देखा जा सकता है। बुंदेलखंड में कई मंदिरों में देखा जा सकता है, देवी देवताओं के मठों में देखा जा सकता है। वहां की मिट्टी लेने मात्र से लाभ मिल जाता है। ऐसे ही पंडोगर धाम में हनुमान पंच अखाड़े में जाने मात्र से लाभ हो जाता है। बीमारी में लाभ मिलता है हवन के द्वारा। ये हमारी प्राचीन पद्धति है। हम लोग यज्ञ के माध्यम से वायु शुद्ध करते हैं, यज्ञ के माध्यम से पानी की वर्षा करते हैं, यज्ञ के माध्यम से वायु में
जो विषाणु जैसे हैं, जो जीवाणु कीड़े मकोड़े हैं, जो जीव जंतु हैं, जिनके द्वारा बीमारियां फैलती हैं, महामारियां आ जाती हैं, जैसे कोरोना जैसी स्थितियां बनी, जहां डॉक्टरों ने भी हाथ नहीं लगाने के लिए दूर दूर रहे, वहां पंडोकर धाम में यज्ञ चल रहा था। और कोरोना महामारी के लिए, पूरे विश्व के लिए, पंडोकर धाम मध्य प्रदेश की भूमि से निरंतर आज दिनांक तक समाज की रक्षा के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, किस दुनिया में रहते हो? पंडोकर धाम में इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा है कि आज दूसरी वर्ष होने जा रही है। पंडोकर धाम में कोरोना महामारी के लिए विशाल महायज्ञ, संकट निवारणीय, एक से एक बीमारी लोग वाले बैठे, लाभ मिल गया। साथ ही हमने डॉक्टरों के लिए प्रेरित भी किया कि जाओ, आप दवा लग जाएगी। कई लोग नहीं आ पाए, उनको हमने वहीं से मंत्र बता दिया और कह दिया घर में ये विधि कर लेना। तो जो विधियां हमारे अथर्ववेद के अंतर्गत थी, हमारे शास्त्र पुराणों में जो पाई जाती थी, हमने वो मंत्र बताए, उन लोगों के काम हुए। हमने सावर मंत्र दिए, हमने बीज मंत्र दिए, कटाक्षी मंत्र दिए, दूत दिए, हाथी बनवा से प्रार्थना की। इसी को कहते हैं राम राज, जो मानव मानव की चिंता करे, सर्व जाति पंथ समुदाय को भूलकर एक सूत्र बन जाए। कोरोना महामारी आई तो हाहाकार मच गई, लेकिन यहां मानव मानव को भूल गया। अरे अपने मां बाप को नहीं छू पाए, जला दिए गए, बहा दिए गए, गाड़ दिए गए, अपनी अपनी जान बचाने के लिए तरस रहे थे, रो रहे थे, बच रहे थे, भाग रहे थे। उस अवस्था में पंडोकर सरकार दरबार कोरोना जैसे महामारी मरीजों को हमें अपने हाथ से स्वयं, और पंडोकर धाम के लोगों ने भी अपने घर में रुका करके समाज सेवा की थी। और यहां भी आए निरंतर निःशुल्क भंडारा, अर्जी भी 1 रुपए से भी नहीं है, कोई बात नहीं, निःशुल्क पर्ची पर हमने दरबार चलाया। जिनने दान दिया उनका दान भी स्वीकार किया, जिनको किराया नहीं था उनको किराया भी दिया। इलाज की आवश्यकता पड़ी, इलाज के लिए भी राशि दी, क्योंकि जहां मंत्र से ठीक हो सकता है वहां मंत्र से, जहां दवा से ठीक हो सकती है दवा से, जहां औषधि से लाभ मिल सकता था औषधि से, संपूर्ण तरीके से प्रयास किया। इसलिए मैं कहता हूं राम राज्य की स्थापना हो। मैं पंडोकर धाम में अयोध्या के बाद दूसरी अयोध्या इस पृथ्वी पर है तो ओरछा धाम है, और तीसरी अयोध्या जो है उस रूप में देखने को मिलेगी, वो पंडोकर धाम की भूमि पर राम राजा सरकार की स्थापना हो रही है। इसलिए राम राजा की स्थापना होगी, राम राज की स्थापना होगी। इसके लिए मैं जयकारा और घोषणा करता हूं, राम राज की स्थापना हो। सर्व समाज हमारा सर्वभवन्तु वासुदेवम कुटुम्बकम की जो हमारी परंपरा है, सब एक साथ रह करके राम राज की स्थापना करेंगे। राम राज की स्थापना हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, स्थापना रहेगी, और हिंदू राष्ट्र ही राम राज्य होगा। और किसी को किसी प्रकार की पीड़ा, ताप, संकट, परेशानियां नहीं होंगी। राम राज किसी को किसी प्रकार से परेशान नहीं देखता, सबकी रक्षा करता है, सब सुखी रहते हैं। इसलिए राम राज की स्थापना हो। ये हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से आए दिन कोई ना कोई संत, हमारे पूर्व में अभी भी हमारा भाई आदि हमारे मित्रगण समय समय पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं। हमारे आरएसएस के वरिष्ठ दादा श्री मोहन भागवत साहब ने भी हिंदू राष्ट्र की कहा कि हिंदू राष्ट्र है, यह भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र के रूप से जाना जाता है। जब हेनसांग चाइनीज इस पृथ्वी पर भ्रमण करने आया भारत में, तो उसने भी कहा यह हिंद राष्ट्र है, यहां पर सर्व लोग ईश्वर को मानने वाले हैं,
परम प्रताप परमात्मा को मानने वाले हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा, बेटी बेटी, माता कौशल्या, माता सीता, अहिल्या जैसी देवियां, शक्तियां, नारियां, माता भगवती, दुर्गा स्वरूपणी हमारी बेटा बेटी राम लक्ष्मण के रूप में है। यहां बच्चा बच्चा राम कृष्ण है, बच्चा बच्चा राम है। और हमारी संपूर्ण माताएं बहनें साक्षात सीता माता, सीता अनसुईया मैया, अहिल्या मैया, हमारी साक्षात जगदम्बा भगवती, हमारी एक एक माता साक्षात माता के रूप में, दुर्गा के रूप में, संतोषी माता के रूप में, संतोष रखने वाली माताएं आज भी भारत माता के रूप में ये पृथ्वी भारत भूमि सम्मान्य पूजित है। हम सब लोग बड़े गौरवशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत की भूमि पर जन्मे। वही भारत भूमि जहां श्री कृष्ण भगवान स्वयं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज इस भूमि पे खेले और विचरे। आए दिन राम कथा प्रवचन यज्ञ करने का, सुनने का देखने को मिलता है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और संपूर्ण भारतवर्ष के नहीं, पूरे दुनिया के साधु संत समाज, सभी सनातनी लोग एक मंच पे खड़े होकर के एक साथ उद्घोष करें। ये पंडोखर धाम की ओर से आवाज उठ रही है, यहां से घोषणा की जा रही है, हम सब लोग मिलजुल करके राम राज की स्थापना के लिए आगे बढ़े। यह भारत भूमि हिंदू राष्ट्र जो है ये राम राज्य में तब्दील हो और सब राममय हो। एक साथ पताका लहराएं, अपने अपने मकान पर हनुमत पताका लहराएं। सभी लोग अपने अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र के द्वारा 5, 11, 21 आहुति प्रतिदिन दें। पूजा पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण करें। उसके बाद अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ें। दिनों दिन उन्नति होगी, संपूर्ण देश पीछे रह जाएंगे और भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र राम राज्य के रूप में स्थापित हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। सभी को नमन, साधु संतों को, महर्षियों को, परम स्मरणीय सभी योगीजनों को प्रणाम करता हूं और सभी सब्सक्राइबरों से, सभी दर्शकों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से अपील है कि सत्य सुनो, सत्य कहो, सत्य सुनो, सत्य में जयते। साथ ही एक नोट से है, कई पर्चा लिखने वालों की 2-4 महीने में ही ट्रिक या कहीं पकड़े जाएं, जेल जाएं, या ये बात हो तो ये सब बात सभी संतों पे लागू ना हो, सभी गुरुओं पे ना हो। व्यक्तिगत खामियाना भोगना पड़ेगा। इसमें सनातन की ओट कदापि ही कोई ना ग्रहण करे, नहीं तो सनातन बदनाम होगा। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। कोई भी शासन प्रशासन की जांच भी हो तो सबसे पहले पंडोखर धाम से हो और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार से भी अपील है कि इसकी गहराई से सभी स्थानों का शोध किया जाए, खोज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तभी मध्य प्रदेश से ये बात जाएगी और दुनिया लागू करेगी। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार।